दोस्तों नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो हम सबको परेशान करता है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों के पास करोड़ों रुपए होते हैं फिर भी उनकी जिंदगी बस ठीक ठाक लगती है, उबाऊ, खोखली, मीडियोकर। और दूसरी तरफ कुछ लोग कम पैसों में भी इतने खुश और मिलेनियर क्यों लगते हैं? उनके पास वो कुछ क्या है? पहला सबक, कोई पागल नहीं होता। नो वन इज क्रेजी। हम अक्सर कहते हैं ये कैसे 400 रुपए लॉटरी में उड़ा दिए, पागल है क्या? लेकिन सच ये है, हर इंसान अपनी जिंदगी का हीरो है। जो गरीब परिवार लॉटरी खरीदता है वो पैसा नहीं, वो उम्मीद खरीद रहा है, सपना खरीद रहा है। दूसरा सबक, किस्मत और जोखिम, लक और रिस्क। क्या आप जानते हैं बिल गेट्स सिर्फ इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि वो जीनियस थे, बल्कि उनके स्कूल लेकसाइड के पास 1968 में एक 2 लाख रुपए का कंप्यूटर था। उस समय पूरी दुनिया में शायद ही किसी स्कूल के पास कंप्यूटर था, लेकिन उसी स्कूल में बिल गेट्स के दोस्त केंट इवांस भी पढ़ते थे। वो भी उतने ही होनहार थे, लेकिन ग्रेजुएशन से पहले ही एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। बिल गेट्स की किस्मत, केंट का रिस्क। फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं, किस्मत और समय का भी होता है। ये समझो तो दूसरों को जज करना छोड़ दोगे। चाहे हम माने या ना माने, आज हम जो पैसे का फैसला ले रहे हैं, एक कॉफी पीना, एक शेयर खरीदना या सेविंग्स को नजरअंदाज करना, वो कल हमारी जिंदगी बदल देगा। तो फिर क्यों ना हम पैसे का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ मनी समझें और सबसे पहले कदम, फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्यों ना उठाएं। आज मैं आपको ले चलता हूँ मॉर्गन हाउसेल की बेस्ट सेलिंग किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की अनोखी दुनिया में। ये कोई पढ़ाई नहीं, ये एक कहानी है, एक ऐसी फिल्म की तरह जो आपके पैसे देखने का नजरिया बदल देगी। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा सबक, बस बहुत हो गया, नेवर इनफ कहना सीखो। पांचवा सबक, अमीर बनना बनाम अमीर रहना, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। प्लान हमेशा फेल होता है, इसलिए अच्छा प्लान वो है जिसमें गलती की गुंजाइश हो, रूम फॉर एरर। अगर आपकी जिंदगी सिर्फ एक तनख्वाह पर टिकी है तो वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। छठा सबक, टेज यू विन, टेज यू विन। हैंस बर्गरुन नाम का एक आर्ट कलेक्टर, उसके पास पिकासो, मैटिस जैसे दिग्गजों की पेंटिंग थीं। लोग कहते थे वाह क्या नजर है, लेकिन सच, उसने हजारों पेंटिंग खरीदी, 99% बेकार थीं। सिर्फ 1% ने उसे अमीर बना दिया। बिजनेस, स्टॉक मार्केट, जिंदगी, हर जगह टेल यानी आखिरी चंद घटनाएं ही तय करती हैं कि आप जीते या हारे। सातवां सबक, असली दौलत दिखती नहीं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। गाड़ी, बंगला, महंगा फोन, ये रिच होना है, पैसा उड़ाना है, लेकिन वेल्थ वो है जो बचत बॉक्स में पड़ा है, जो आपातकाल के लिए रखा है, जो आपको फ्रीडम देता है। असली मालामाल वो नहीं जो लग्जरी कार चलाए, बल्कि वो जो बिना तनख्वाह के 6 महीने गुजार सके। एक बार 2 लेखक, वॉनेगट और हेलर, एक अरबपति की पार्टी में गए। वॉनेगट ने मजाक में कहा, देखो, इस अरबपति ने आज अकेले दिन में उतना कमा लिया जितना तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कैच 22 किताब से नहीं कमाया। हेलर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास वो चीज है जो इस अरबपति के पास कभी नहीं होगी। वॉनेगट ने पूछा, क्या? हेलर बोले, बस इनफ, बहुत हो गया का एहसास। चौथा सबक, कंपाउंडिंग का जादू, कंपाउंडिंग। आठवां सबक, बचत ही सबसे बड़ी कमाई है, सेव मनी। 3 तरह के लोग होते हैं, जो बचाते हैं, जो सोचते हैं बचाऊं कैसे, कमाता ही कम हूँ, जो सोचते हैं बचाने की जरूरत नहीं, मैं तो बहुत कमाता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है, आपकी बचत की दर, सेविंग्स रेट, आपकी सैलरी या रिटर्न से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सैलरी तो नौकरी जाने से खत्म हो जाती है, लेकिन बचत आपकी गुलाम नहीं है। 9वां सबक, परफेक्टली रेशनल बनने से अच्छा है रीजनेबली ग्रेटर देन रेशनल। कैलकुलेटर से तो हर कोई गणित लगा सकता है, लेकिन पेट में गैस बनने पर, पत्नी के झगड़े पर, मार्केट गिरने पर इंसान तर्कहीन हो जाता है। इसलिए रात को अच्छी नींद आए ऐसा फैसला करो, भले ही वो 100% सही न हो। और हमेशा हमेशा एक गीले दिनों के लिए छाता, रेन दी फंड रखो। वॉरेन बफे, अमीरों के अमीर, उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? दिमाग? पैसे? नहीं, उनकी खूबी है 75 साल तक बाजार में बने रहना। बफे ने 10 साल में 100 गुना नहीं कमाया, उन्होंने हर साल थोड़ा थोड़ा लगातार कमाया, और समय ने उस थोड़े को बहुत बड़ा बना दिया। पैसा कमाना और पैसा बचाकर रखना 2 अलग अलग कलाएं हैं।
10वां सबक, तुम बदल जाओगे, यूल चेंज। 20 साल की उम्र में जो चाहिए था वो 40 में बकवास लगता है, लेकिन हम अपने भविष्य के दिमाग को अनदेखा कर देते हैं। जब तक आप पुराने निवेश संक कॉस्ट में फंसे रहोगे, नया मौका हाथ से निकल जाएगा। समय समय पर अपनी प्लान को रिस्टार्ट करने की हिम्मत रखो। 11वां सबक, निराशावाद, पेसिमिज्म ज्यादा सेक्सी लगता है। समाचार हमेशा कहता है मंदी आ रही है, शेयर गिरे, बर्बादी। क्यों? क्योंकि मुश्किलें तुरंत आती हैं एक दिन में, लेकिन सफलता धीमी होती है। जैसे घास उगती है, दिखती नहीं, लेकिन एक दिन पूरा मैदान हरा हो जाता है। 2000 के दशक में जब तेल के दाम बढ़े, सब चिल्लाए दुनिया खत्म, लेकिन उसी कीमत ने नई तकनीक सोलर ईवी को जन्म दी। पेसिमिस्ट बनना आसान है, लेकिन ऑप्टिमिस्ट ही टिकता है। 12वां सबक, लेखक का अपना राज, कन्फेशन। मॉर्गन हाउसेल खुद मानते हैं उनका घर मॉर्गन फ्री है। हो सकता है कर्ज लेकर बिजनेस करने से ज्यादा पैसे न बने, लेकिन उनकी नींद अच्छी आती। उनके पास 20% नकदी कैश हमेशा रहती है। भले ही वो मुद्रास्फीति में कम हो जाए, लेकिन वो कंपाउंडिंग को बीच में रुकने नहीं। वो कोई एक शेयर नहीं खरीदते, बस सस्ता इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी या S&P 500 खरीदते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है पैसे का असली गणित तो आपके व्यवहार में छिपा है। याद रखो, दूसरों को जज करना छोड़ो, हर किसी की किस्मत अलग। इनफ कहना सीखो, वरना पीछा करते करते थक जाओगे। समय को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ, कंपाउंडिंग का राजा। दिखावा नहीं, बचत करो, असली अमीरी अदृश्य है। और हां, एक गीले दिन के लिए हमेशा छाता रखो। तो क्या आप तैयार हैं पहला कदम उठाने के लिए? शायद आज से 100 रुपये रोज बचाना, या बिना जरूरत का क्रेडिट कार्ड कैंसिल करना। पैसा आपका गुरु नहीं, सेवक है, और सेवक को तभी मानना है जब मालिक आप समझदार हो। अगर यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप पहले ही अमीर हैं, बस उसे महसूस करना बाकी है।